मेरी छोटी बहन रिमन नैन को आमंत्रित करना चाहूंगा, वो आए और सूक्ष्म शब्दों में अपना विचार रखें। रिमन नैन जी। देश की इस गौरव गाथा को कोई गाने वाला चाहिए, टूटता है अहम और झुकती है सत्ता, बस झुकाने वाला चाहिए, झुकाने वाला चाहिए। किसान एकता, किसान मजदूर एकता। सबसे पहले इस प्रकाश उत्सव पर थोड़ा सा प्रकाश करने वाला नरेंद्र मोदी का जो बयान आया है वो आप सभी के संघर्ष का एक परिणाम है, छोटा सा परिणाम है, ज्यादा बड़ा मत समझ लेना इसको। इन दिनों में, इन 12 महीनों में हमने जो भाईचारा कमाया है उस भाईचारे को जोड़ के रखना अब हमारी जिम्मेदारी है, बना दिया है। उसके बाद जितने भी हमारे किसान साथियों ने 700 से ज्यादा इस आंदोलन के अंदर शहादतें हुई है, उन शहादतों को नमन समय समय पर करते रहना है, हर दिन याद करना है। यदि आज हम अन्न खा रहे हैं और रोटी खा रहे हैं तो उन 700 किसानों की बदौलत, यदि आज हमारा जमीर जिंदा है तो उन 700 किसानों की बदौलत। यदि 5 साल का बच्चा और 100 साल का बूढ़ा किसी ने घर से निकाला था तो हमारे उन 700 किसानों ने जो इस देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गई। भाई कुलदीप की बेटी यहां बैठी है और मेरी भाभी जी यहां बैठी है, उनके परिवार के साथ पूरी किसान सरदारी हमेशा खड़ी रही और इतनी संख्या में आज आप सभी ने पहुंचकर हिसार को यह बताया कि हम आपका परिवार हैं और किसी भी समय याद रखना हम हाजिर रहेंगे। तो यहां से आज कोई न कोई कड़ा फैसला, मेरे ख्याल से जैसे ऊपर से बयान आया है तो नीचे वाले भी कुछ तो नरमाए होंगे, वो लेकर के इसका समझौता कर करके आज हो या कल जाना है। इसको बीच में जब हिसार का प्रशासन 16 मई के बाद 24 मई को आप लोगों ने झुकाया था और समय समय पर अपने जमीर को जिंदा रखिए, आंदोलन कल है परसों है, उसके बाद भी यदि कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो तो मेरी नारी शक्ति, मेरे युवा साथी, मेरे बुजुर्ग खड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके रिमन नैन जो कि किसान आंदोलन की एक अग्रणी नेत्री जो है क्षेत्रीय मानी जाती है और इनके जो अभी फिलहाल जो कई दिनों से ये देखने में है, इन्होंने कई संगठनों के साथ अपना नाता तोड़ा है और एक किसान के तौर पर हर जगह हाजिरी भरती है। नमस्ते मैडम जी। राम राम। किसान संगठनों से नाता तोड़ने का क्या कारण? देखिए, मैं किसी भी किसान संगठन से ऑफिशियली रूप से जुड़ी नहीं थी। एक संगठन था भारतीय किसान यूनियन जिससे मैं जुड़ी थी, कुछ मतभेद जिसके अंदर थे, मेरी और उनकी विचारधारा जहां पर मैं कहूँगी एक तरीके से मैच नहीं हो पाई तो मैं वहां से लेफ्ट किया। लेकिन किसान आंदोलन और संयुक्त किसान मोर्चे के साथ शुरू से हम हैं, थे और रहेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, जो किसानों के लिए आज एक सबसे बड़ी खुशी की खबर आई है, उस खबर को आप कैसे लेके चल रही हैं? देखिए, पिछले 7 साल में कितने जुमले आपने सुने इस प्रदेश के मुखिया के मुख से, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ इतना सा कहना चाहूँगी कि हमें इस खुशी को, ये नहीं कि हम इसको 120% मान बैठे, 100% मान बैठे, ये सिर्फ और सिर्फ 20%, यानी कि जो मुखिया 700 किसानों की शहादत पर 2 शब्द नहीं बोल सका, आज वो 3 कानूनों पर बोल रहा है। इतनी सी एक वैचारिक तौर पर इतनी सी आज़ादी मैं कहूँगी कि हमें इस सत्ता से मिली है, लेकिन इसको हम ज़्यादातर एक खुशी की लहर में इसके पीछे दौड़ चलें और वहाँ से उठकर घर आ बैठें, तो उसके पीछे तो बहुत सारी, जिसके लिए हम स्टार्टिंग में लगे थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट है जहाँ हम 2014 में जब ये सरकार आई थी इसी का नारा देकर के आई थी, वहाँ लगे थे। मुआवजे की बहुत सारी मांगे हैं, बिजली बिल है, बिजली कनेक्शन को लेकर के, तो अभी तो लड़ाई जो है वो बहुत लंबी है। लेकिन इस आंदोलन में जो संयुक्त किसान मोर्चा कहेगा हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन किसानों की लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा में आप किनको लेके चल रही है? 40 संगठन के तकरीबन है, उन सबको लेके चल रही है? संयुक्त किसान मोर्चा में किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, जो 40 लोग संयुक्त किसान मोर्चा में पूरे देश ने चुन चुन कर भेजे थे, वो एक संयुक्त किसान मोर्चा, राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा, न कि नीचे की कोई जैसे ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या फिर स्टेट लेवल पर जो कमेटियां बनी हुई है। राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा जिसके अंदर हमारे 40 संगठन और 400-450 संगठनों ने जो 40 लोग आगे भेजे हैं उनको मानते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं जानना चाहता हूँ, आप व्यक्तिगत रूप से आप कैसे मानती हैं जो ये किसान आंदोलन जो चल रहा है वो किस तरफ जा रहा है? देखिए, व्यक्तिगत रूप से मेरा यही मानना, किसान आंदोलन ने एक भाईचारा जो है वो इकट्ठा किया है और उस किसान आंदोलन के दौरान बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारी, मतलब हम कहते थे कि नारों के अंदर नारी शक्ति जिंदाबाद, और वो सारी जिंदाबाद नारी शक्ति एकदम से आंदोलन में आने के बाद ये पता चला है कि हाँ, नारी कुछ भी कर सकती है। दिन रात धरनों के ऊपर बैठना, चूल्हे को छोड़ करके सड़कों पर आना, तो ये बहुत बड़ी मैं कहूँगी अपने आप में एक वैचारिक शक्ति हमें मिली है। और कविता के माध्यम से अगर आप कुछ कहना चाहें तो?
देखिए, कविता के माध्यम से 2 लाइनें मैंने अभी भी बोली थी, मैं वही कहूंगी कि देश का गौरव कोई गाने वाला चाहिए, टूटता है अहम, झुकती है सत्ता, कोई झुकाने वाला चाहिए। जी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ रीमा नैन, जिन्होंने पिछले दिनों जो संगठन थे, किसान संगठन थे, उनसे जो नाता तोड़ा था, उसके बारे में अपने जो कह सकते स्पष्ट की है स्थिति। और इनका ये कहना ये है, संयुक्त किसान मोर्चे की जो भी कॉल होगी, उस कॉल के ऊपर ये हमेशा तन मन धन से मौजूद रहेंगी, न्यौछावर रहेंगी। हमारे से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।